ये बाइक रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी में और इस प्राइस पॉइंट में सबसे कंफर्टेबल और प्रीमियम फील के साथ में आती है। और अब इस बाइक के अंदर 2 न्यू फ्रेश कलर भी ऐड हो चुके हैं। टोटल 5 वेरिएंट आते हैं, पांचों की मैं प्राइस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपको पांचों बाइक्स में से कोई भी बाइक लेने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट में ही डुअल टोन कलर मिल जाता है, डार्क ग्रीन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। जो कलर इससे पहले आते थे वो सिंगल टोन कलर के साथ में ही आते थे। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी बाइक पे डुअल टोन और ट्रिपल टोन का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। प्रॉपर यहाँ पे डार्क ब्लू है, जो ज्यादा कलर मिलेगा वो डार्क ब्लू मिलेगा, लेकिन साइड में व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ताकि ज्यादा प्रीमियम। ये लाइट ग्रीन, अगेन ब्लू कलर। साइड में 3D में यहाँ पे प्रॉपर क्रोम फिनिशिंग के साथ में रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, जो ज्यादा प्रीमियम फील कराता है इस बाइक को। इस बाइक का जो वेट है वो है 191 kg का। और यहीं पे पीछे चलेंगे तो यहाँ है इसका रियर मडगार्ड, जो सिंगल टोन में है और मेटल का आता है। ये कोई प्लास्टिक का यूज नहीं किया है इस बाइक के अंदर कंपनी ने। यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया है दोनों ही पैनल्स पे। फ्यूल टैंक भी इसका मेटल का मिलता है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। और ये है फ्यूल कैप, जो सारी ही मेटियोर के अंदर आपको सेम देखने को मिलता है। ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ में आता है तो ज्यादा प्रीमियम लगता है। E20 का सपोर्ट आता है सभी बाइक्स के अंदर, तो इसके अंदर भी वो चीज अब है। इसका एवरेज आपको 32 से 36 के आराम से मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा अच्छे चलाते हो तो 40 का भी मिल जाता है। जे सीरीज का 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है, जो आपको 20.2 PS की पावर, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है, 120 की टॉप स्पीड। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में एग्जॉस्ट मिलता है सभी मेटियोर की तरह। लेकिन एक अच्छी चीज ये है, यहाँ पे एक अपडेट हुआ था, सेंसर एक और ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल की वजह से एक सेंसर यहाँ पहले से ही मिलता था, तो टोटल 2 सेंसर अब आपको इस बाइक के अंदर मिलते हैं पोल्यूशन की वजह से। ब्रेक लीवर ये रियर वाला है, तो ये आगे की साइड में ही मिलेगा, क्योंकि ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक है, ताकि आपका पैर ऐसा स्ट्रेट रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग राइड्स पे। एडजस्टेबल लीवर्स हैं, ये फ्रंट वाला है एडजस्टेबल लीवर है। नीचे डबल स्टैंड आपको बाइक के साथ में आता है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छी है। एक और चीज बतानी थी जो इंपॉर्टेंट है, ये सम गार्ड जो इंजन को प्रोटेक्ट करता है बाइक के साथ नहीं आता है। 3000 इसकी कॉस्ट जाती है। ये है लेग गार्ड, ये भी आपको अलग से लेना पड़ता है। इसकी कॉस्ट भी 4000 अप्रोक्स रहती है। सभी रॉयल एनफील्ड की तरह इस बाइक के अंदर भी यहाँ पे सिंगल हॉर्न दिया गया है। एक साउंड डिसेंट साउंड निकल कर आता है इस हॉर्न से। सबसे अच्छा हुआ इस बाइक के अंदर जो फ्रंट से ही चेंज हुआ है LED लाइट। सारी मेटियोर्स में यही LED लाइट आपको देखने को मिल जाती है। सेम इसी तरह 2 DRL जलती हैं, चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो या टॉप वेरिएंट ले लो, सब में सेम लाइट मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे आपको ज्यादा मिलती है एक्स्ट्रा इस पार्ट पे भी। बाकी सब में ब्लैक आता है ये पार्ट, सिर्फ यहाँ पे क्रोम मिलता है ज्यादा। साथ ही ऐसे ही LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो या फिर टॉप वेरिएंट ले लो, सब में ही आपको LED इंडिकेटर दिए गए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बाइक के अंदर आपको ट्यूब टायर मिलते हैं, क्योंकि स्पोक्स व्हील आते हैं। बाकी सभी में एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। डिस्क ब्रेक भी 300 mm की दी गई है। यहाँ पे ABS भी दिया गया है, और साथ ही में बाइब्रेक के कैलिपर्स भी दिए गए हैं। ब्रेकिंग काफी अच्छी है नो डाउट इस बाइक के अंदर। 119 और 19 इंच के स्पोक्स व्हील, सभी में टायर साइज भी सेम आता है, एलॉय व्हील का साइज भी सेम आता है। C8 और MRF कंपनी, 2 कंपनी के टायर आपको मिलते हैं इस बाइक के साथ में। और दोनों ही सस्पेंशन की बात करो तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, 41 mm के, 130 mm का ट्रैवल है। ऐसे ही पीछे वाले जो सस्पेंशन है ये भी शॉक एब्जॉर्बर में 6 स्टेप एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। C8 के टायर यहाँ पे मिलेंगे। और इस बाइक का जो टायर साइज है वो है 140, 17 और 17 इंच के स्पोक्स व्हील के साथ में, ट्यूब टायर के साथ। इस बाइक के अंदर जो सीट आती है वो टूरिंग सीट दी गई है। ये सीट सिर्फ आपको इसी वेरिएंट में मिलेगी। इसके साथ एक वेरिएंट आता है सनडाउनर, जो ऑरेंज कलर आता है, उसमें मिलेगी, क्योंकि टूरिंग सीट है, काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। 6500 रुपये की सीट आपको अलग से लगवानी पड़ती है दूसरे वेरिएंट्स में। ये है इसका बैक रेस्ट, ये भी साथ में आता है। इसमें भी आपको अलग से कोई पैसा चार्ज नहीं करेगी कंपनी से लग के ही आएंगे दोनों चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर। स्पेशली पीछे की लाइट भी सेम है। ये है इसका साइड गार्ड और बैक रेस्ट। अगर आपके साथ लेडीज कैरी होती हैं, लेडीज चलती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है ये पार्ट। यहाँ पे एडजस्टेबल फुटरेस्ट रियर पिलियन के लिए। और एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आती है, जो ज़्यादातर बाइक्स में नहीं आती है। इंजन कट ऑफ सेंसर यहाँ दिया गया है। अगर साइड स्टैंड लगा है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। डुअल लीवर मिलता है, 5 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक रबड़ आती है, बट अभी लगी हुई नहीं है, इंस्टॉल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे जो डुअल लीवर है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू जो सिंगल लीवर आता है उसमें। यहाँ पे आपके शूज़ वगैरह भी ख़राब नहीं होते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे डुअल लीवर। इस बाइक के अंदर आपको 40 तक का एवरेज मिल जाता है अगर आप ज़्यादा हाईवे क्रूजिंग करते हो तो। और सिटी के अंदर तो आप जानते हैं 30 से 35 का आराम से एवरेज निकाल देती है। हैंडल बार भी काफ़ी वाइड है इसका, क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है तो इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड और चौड़ा हैंडल बार मिलता है। लेकिन हर जगह आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है हैंडल के ऊपर भी। स्विचेस की क्वालिटी प्रीमियम है, लेकिन स्विचेस का जो डिज़ाइन है वो सेम है। यहाँ पे एंड बार भी क्रोम फिनिशिंग के साथ में है। ये आपको सारी ही बाइक्स में यही स्विचेस मिलेंगे, क्लासिक हो, बुलेट हो, सब में। यहाँ पे ये स्टार्ट इग्निशन ऑन हो जाता है। यहाँ है 4 इंडिकेटर एक साथ जलाने के लिए, नीचे स्विच। लेकिन ये जो स्विचेस की आप क्वालिटी देख रहे हैं ना, ये सुपरनोवा में आती है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। बाकी सब में मैट फिनिशिंग मिलती है आपको। तो ये हाई बीम लो बीम के लिए, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए, नीचे हॉर्न के लिए स्विच दिया गया है अलग से सेपरेट। सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हो काफ़ी आसानी से और काफ़ी प्रीमियम भी फील होता है। इस बाइक का जो मीटर कंसोल है वो आपको डुअल मिलेगा, यानी कि टिप्पर नेविगेशन साथ में, और यहाँ पे सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आप ट्रिप देख सकते हो, फ्यूल गेज देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, किलोमीटर की रीडिंग,
और स्पीडोमीटर तो आपको नंबर के साथ में मिलता ही है। यहाँ पे 10x10 नेविगेशन आप अपने फोन से कनेक्ट करके कर सकते हो उसको। यहाँ पे आपको आई का बटन मिलता है जिससे आप ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो काफ़ी आसानी से, और ये काफ़ी अच्छे से ऑपरेट भी होता है। कोई भी इसमें ग्लिच वगैरह इतना नहीं है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि यही सेम मीटर आपको बेस वेरिएंट से फायरबॉल से सुपरनोवा टॉप मॉडल तक सब में ही मिलने वाला है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट हो चुका है अपडेट, जो पहले यूएसबी आता था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फ़ोन अब सी टाइप हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स दिए गए हैं। पहले की को बंद कर देता हूँ। ये अपने आप हाथ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। छोटे वेरिएंट्स में नहीं मिलता है ये वाला अपडेट आपको। इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग है दिल्ली के अंदर 2,37,000 रुपये, 2,37,000 रुपीज़ ऑन रोड। इसके अलावा 20 वेरिएंट लेंगे अगर आप इसका, तो वो 2,25,000 रुपीज़ का ऑन रोड है। 20 वेरिएंट के बाद आता है स्टेलर वेरिएंट, तो वो 2,34,000 रुपीज़ का मिलेगा। टॉप मॉडल का प्राइस है 2,47,000 रुपीज़ सुपरनोवा का, एंड सनडाउनर सर का है 2,49,000 रुपीज़। इस बाइक का साउंड मैं आपको सुनाता हूँ कैसा है। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपनी सिटी का प्राइस पूछ लेना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।